कोर्स में हम लोगों ने अब तक 3 या 4 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं जिसके अंदर हम लोग यूजर नेम, बायो और प्रोफाइल पिक्चर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम सीधा पोस्टिंग के ऊपर आते हैं और अब पोस्ट से रिलेटेड सबसे पहले बात कर देते हैं हैशटैग्स के बारे में। सो बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि आपका पोस्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए, उस पर ज्यादा से ज्यादा लाइक्स आए और लाइक्स के बेसिस पे फॉलोअर्स भी आपके बढ़े, सो उसके लिए हैशटैग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्चुअली हैशटैग करता क्या है, हैशटैग आपके लिए एक एंटिटी क्रिएट कर देता है इंस्टाग्राम के ऊपर। मान के चलिए आपने हैशटैग लगाया हैशटैग XYZ, तो हैशटैग XYZ के नाम से एक एंटिटी क्रिएट हो जाएगा, एक अलग से स्पेस क्रिएट हो जाएगा इंस्टाग्राम के ऊपर, जहां जाके लोग आपके डेटा को, आपके पोस्ट को, आपके इमेजेस को एक्सेस कर सकते हैं। बट बेसिकली हैशटैग का आज के टाइम में दूसरा रोल है जिसको हम यूज करते हैं अपने पोस्ट को बूस्ट अप करने के लिए। बेसिकली हम लोग बूस्ट करने के लिए 3 तरीकों का इस्तेमाल करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। या तो हम लोग सिंपल अपने पोस्ट को सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट को, जहां पर हम लाइक्स उसके ऊपर इंक्रीज करते हैं। या फिर हम पेड प्रमोशंस की तरफ जाते हैं, पैसे देकर अपने इंस्टाग्राम के पोस्ट को बूस्ट अप कराते हैं। और तीसरा तरीका है हमारा हैशटैग्स, SEO, बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। किस तरीके से इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम काम करता है हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसके बेसिस पे हम लोग अपने पोस्ट को रैंक कराते हैं। सो अभी मैं आपको कुछ चीजें दिखा देता हूँ हैशटैग्स के, आपको बेनिफिट दिखा देता हूँ, फिर एक एक करके हैशटैग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक पेज दिखा देता हूँ, फैक्टोपीडिया। ये देखिए, ये पेज है फैक्टोपीडिया के नाम से और इसके आप फॉलोअर चेकआउट कर सकते हैं। 1895 यानी 1895 फॉलोअर्स इस पेज के हैं। और यहाँ पे मैं आपको इस पेज के ऊपर लाइक्स अगर दिखाऊं तो देखिए नीचे की तरफ चलते हैं, ये देखिए इसके ऊपर 4000 लाइक्स हैं, इसके ऊपर 11000 लाइक्स हैं। तो मतलब कुल 2000 से भी कम फॉलोवर होने के बाद इस पेज के ऊपर एक पोस्ट के ऊपर 11,000 4,000 लाइक्स क्यों आ रहे हैं? क्यों इतने लोगों तक 2000 से ज्यादा ये पोस्ट जा रहा है? सो सबका सबका सो इस सबके पीछे केवल एक ही चीज का हाथ है, वो है हैशटैग्स। और हैशटैग्स भी ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी हैशटैग्स लगा दिया आपका पोस्ट रैंक कर जाएगा, आपका पोस्ट बूस्ट अप हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा, वायरल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बेसिकली बात यह है कि आपको हैशटैग्स भी अप्रोप्रिएट चाहिए, अपने कंटेंट से रिलेटेड चाहिए। अब हैशटैग्स के बारे में बात करते हैं। हैशटैग्स बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं आपके कंटेंट ओरिएंटेड, एक होते हैं ऑडियंस ओरिएंटेड। कंटेंट ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि आपके वो हैशटैग्स जो सिर्फ आपके कंटेंट से ओरिएंटेड हो, आपके कंटेंट से रिलेटेड हो, जो आपके कंटेंट को डिस्क्राइब करते हो। ऑडियंस ओरिएंटेड हैशटैग्स वो होते हैं जो आपको ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचने में मदद करे, लेकिन वो आपका कंटेंट से रिलेटेड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसे डिटेल में समझाता हूँ। बेसिकली क्या है, मान के चलिए अभी कोविड-19 यानी कोरोना चल रहा है। सो मैंने कोई भी पोस्ट किया टैक्स से रिलेटेड, तो टैक्स से रिलेटेड पोस्ट के अंदर मैंने हैशटैग दिया कोरोना से रिलेटेड। सो एक्चुअली हैशटैग कोविड-19 के ऊपर बहुत सारा ट्रैफिक है, बहुत सारा ऑडियंस है, मिलियंस का ऑडियंस है, और मेरा पोस्ट वहां चला गया, लेकिन मेरा पोस्ट किससे रिलेटेड है? टैक्स से रिलेटेड। सो ये वाला जो मेरा हैशटैग हुआ ना, ये ऑडियंस ओरिएंटेड हुआ। मतलब मैंने इस चीज का ध्यान नहीं रखा कि मेरा हैशटैग मेरे कंटेंट से रिलेटेड है या नहीं है, मैंने सिर्फ अपने पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने पर ध्यान दिया। अब ये लोगों की मर्जी है, बेसिकली वहां पे देखिए वो लोग वहां पे इसलिए है क्योंकि वो कोविड-19 के बारे में जानना चाहते हैं, बट मैं अपना पोस्ट लेके जा रहा हूँ टैक्स से रिलेटेड। सो इसलिए अब उनकी मर्जी है कि वो उस पोस्ट पर आते हैं या नहीं आते। इसलिए आपका ऑडियंस को कन्वर्ट करना फॉलोअर्स में वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है ऐसे हैशटैग से। लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंच जाते हैं, ये मैं कह सकता हूं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कंटेंट ओरिएंटेड हैशटैग के बारे में। मान के चलिए आपका कोई टैक्स से रिलेटेड पोस्ट है और आपने हैशटैग भी टैक्स से रिलेटेड डाल लें, तो भले उस पर कम ऑडियंस आए, लेकिन वो सारा का सारा ऑडियंस आपके कंटेंट से रिलेटेड होगा। वो सारा ऑडियंस ऐसा होगा जो आपके कंटेंट को देखना चाहता होगा, जिसको आपके कंटेंट की जरूरत होगी। सो ऐसे हैशटैग से आपके ऑडियंस फॉलोअर्स में कन्वर्ट करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ हैशटैग्स बता दिए। अब इसके बाद मैं बताता हूँ कि आप हैशटैग्स कहां से ले सकते हैं और कैसे हैशटैग्स आपके लिए अच्छे रहते हैं। सो बेसिकली क्वालिटी हैशटैग्स, अगर मैं बात करूं कि क्वालिटी हैशटैग्स कौन से होते हैं या अच्छे हैशटैग्स कौन से होते हैं, वो हैशटैग जो ऑडियंस ओरिएंटेड और कंटेंट ओरिएंटेड दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के चले, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंचे और आपके कंटेंट से रिलेटेड भी हो, उन्हीं को हम क्वालिटी हैशटैग्स बोलते हैं। अब ऐसे हैशटैग्स आप कैसे फाइंड आउट करोगे, उसके 2 तरीके हैं। एक तो आज के टाइम में कुछ लोग एप्स यूज करते हैं हैशटैग फाइंड आउट करने के लिए, हैशटैग जनरेट करने के लिए। हैशटैग जनरेटर नाम से भी कुछ एप्स आते हैं, सो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको ऐप बता दूंगा कौन कौन से है, इसी वीडियो के अंदर मैं बता दूंगा। सो बने रहिए इस वीडियो के साथ एंड तक। अभी हम लोग बात करते हैं कि दूसरा तरीका क्या है कि हम हैशटैग्स फाइंड आउट करें जो रिजल्ट अच्छे दें। सो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपने निश से रिलेटेड, अपने कंटेंट से रिलेटेड इंस्टाग्राम के ऊपर अकाउंट्स ढूंढने होंगे। मान के चलिए आपका फैक्ट का पेज है, तो मैंने यही कोई पेज फाइंड आउट किया है, फैक्टोपीडिया, ठीक है। सो इस पेज को मैंने ओपन किया और इस पेज को ओपन करने के बाद मैं देखिए ये वाला जो पोस्ट है इसको ओपन करता हूं। अब देखिए यहाँ पे इसने कुछ हैशटैग्स लगाए हुए हैं, ये देखिए। अब इन हैशटैग्स ने अगर इसको रिजल्ट दिया है, तो क्या प्रोबेबिलिटी नहीं है कि ये हैशटैग्स मेरे को भी रिजल्ट देंगे? बेसिक सी बात है, देना चाहिए, क्योंकि जब ये हैशटैग इस बंदे को रिजल्ट देके जा रहे हैं तो 99% प्रोबेबिलिटी है कि ये हैशटैग मेरे को भी अच्छे रिजल्ट देंगे। और अगर नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, हम दूसरे हैशटैग्स लगा लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हैशटैग से भरा पड़ा है आज के टाइम में इंस्टाग्राम, और आज के टाइम में बहुत सारे एप्स और प्लेटफॉर्म्स है जहां से आप बिल्कुल ट्रेंडिंग और अच्छे रिजल्ट देने वाले हैशटैग्स को उठा सकते हो। सो आप ट्राई करके देखिए। आपको करना क्या है, सिंपल ऐसे पेजेस, ऐसे अकाउंट्स ढूंढने जिनके अंदर कम फॉलोअर्स होने के बाद भी उनका पोस्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाती है,
उनके अकाउंट्स के हैशटैग्स को आपको उठाना है और उनको अपने पोस्ट के ऊपर लगाना है। अपने पोस्ट पर लगाने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट देखना है। रिजल्ट को आपको एनालाइज करना है कि अगर मेरा पोस्ट इस हैशटैग पर रैंक नहीं हो रहा, उस हैशटैग पर रेस्पॉन्स नहीं है मेरे पोस्ट का अच्छा, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं उन हैशटैग्स को ज्यादा देर तक अपने पोस्ट के ऊपर नहीं रहने दूंगा। मैं नए हैशटैग्स लेके आऊंगा कहीं से और उन हैशटैग्स को वहां पे लगाऊंगा, फिर चेकआउट करूंगा कि क्या मेरे पोस्ट का रेस्पॉन्स है। फिर उसके बाद मैं अगर रेस्पॉन्स अच्छा है तो मैं उन हैशटैग को रहने दूंगा, और अगर रेस्पॉन्स नहीं अच्छा है तो फिर मैं दूसरे हैशटैग्स लेके आऊंगा, उनको लगाऊंगा। सो इस तरीके से आप लोग अपने पोस्ट को हैशटैग के बेसिस पर बूस्ट अप कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन की, कि किस ऐप को यूज करके आप लोग जो है अच्छे हैशटैग्स जो है वो ले सकते हैं और उनको अपने पोस्ट के ऊपर लगा सकते हैं। सो उसके लिए चलते हैं अपने फोन स्क्रीन की तरफ। सो अगर बात करें हैशटैग्स के लिए किसी एप्लीकेशन की, तो बेसिकली मैं एक एप्लीकेशन यूज करता हूं आज के टाइम में। वैसे प्ले स्टोर के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो आपको बेटर हैशटैग्स दे सकते हैं, लेकिन मैं जो एप्लीकेशन यूज करता हूं वो मैं आपको बताता हूं। उसका नाम है इनटैग्स। देखिए ये वाला जो एप्लीकेशन है, इस पर मैं प्रेस करता हूं इनटैग्स के ऊपर। आप इसको प्ले स्टोर से ले सकते हैं बड़े आराम से। सीधा आपको इनटैग्स डालना होगा, आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए कुछ इसने कैटेगरीज आपको सजेस्ट कर दी। ये कैटेगरीज है आपके हैशटैग से रिलेटेड। मान के चलिए आपको पॉपुलर हैशटैग चाहिए तो आप मोस्ट पॉपुलर ले सकते हैं। आपको एसईओ से रिलेटेड प्रमोशन के लिए हैशटैग चाहिए, मान के चलिए ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, कुछ भी इस टाइप के रिलेटेड हैशटैग चाहिए तो आप एसईओ में जा सकते हैं। आप लोग यहाँ पे अपने हैशटैग की एंटिटी क्रिएट कर सकते हैं। आप लोग अपने हैशटैग का एक अलग से डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। मान के चलिए आपका हर पोस्ट फैक्ट से रिलेटेड होता है और आपने यहाँ से हैशटैग जनरेट किए, उनको आपने अपने पोस्ट के ऊपर लगाया और पोस्ट के ऊपर लगाने के बाद वो पोस्ट अच्छा चल गया, मतलब उस पोस्ट का रेस्पॉन्स अच्छा आने लगा, तो आप उन हैशटैग को कॉपी करके अपने क्लिपबोर्ड में रख लीजिए और उन हैशटैग को बार बार हर पोस्ट के ऊपर लगाइए। उससे प्रोबेबिलिटी बनेगी कि आपका जो पोस्ट है वो उन हैशटैग्स के ऊपर बार बार रैंक हो सकता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर आपको इन कैटेगरीज में से कुछ पसंद नहीं है, आपको अपनी मर्जी से हैशटैग चाहिए, तो आप उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मान के चलिए मैं यहाँ पे फैक्ट से रिलेटेड हैशटैग ढूंढना चाहता हूँ और यहाँ पे फैक्ट से रिलेटेड कैटेगरी अवेलेबल है ही नहीं। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टाइप करूँगा फैक्ट्स और यहाँ पे फाइंड फैक्ट्स इन द नेटवर्क पे प्रेस करूँगा। सो इस पे जैसे ही मैं प्रेस कर दूंगा, देखिए आपके सामने टोटल 30 हैशटैग्स आ जाएंगे और इनमें इनके ऊपर पोस्ट कितने हैं वो भी ये आपको शो कर देगा। इस हैशटैग फैक्ट्स के ऊपर आपके 19.8 मिलियन पोस्ट है। हैशटैग फैक्ट्स 100 के ऊपर 1.7 मिलियन पोस्ट है। सो आप इनमें से उन हैशटैग्स को उठा सकते हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा पोस्ट है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। ये हुआ एक तरीका। अब अगर मान के चलिए आपका कंटेंट 5 या 6 टैग्स के ऊपर काम कर रहा है, मान के चलिए मेरा जो कंटेंट है वो फैक्ट्स, नॉलेज, अमेजिंग फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग, वर्ल्ड और पॉपुलर इनके ऊपर है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सिंपल टैग्स डालूंगा और उनके बेसिस पे मेरे को देखिए ये हैशटैग सजेस्ट कर देगा और सारी कैटेगरीज को कवर अप करते हुए ये सारे हैशटैग्स मेरे को सजेस्ट कर देगा। सो इस तरीके से आप लोग जो है यहाँ से इस एप्लीकेशन का यूज करके हैशटैग्स को जनरेट कर सकते हैं और अपने पोस्ट को, अपने कंटेंट को बूस्ट अप कर सकते हैं इन हैशटैग्स को यूज करके।